चलिए आज की इस क्विक वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक अच्छे फंक्शन की, यूजफुल फंक्शन की, जिसका नाम है नेट वर्क डेज। देखिए ये करता क्या है, आपका फंक्शन दो डेट्स के बीच के वर्किंग डेज कैलकुलेट करता है। अब यहाँ वर्किंग डेज माने छोड़ के आपके वीकेंड को, यानी कि सैटरडे संडे को। देखिए और आप सिंपली आप कहते हैं कि दिस शेल माइनस दिस शेल, तो ये आपका सिंपल काउंट है। ओके, यहाँ से आपने काउंट किया 14 से लेके 29 तक 15 आंसर आया। ठीक है मान लीजिए आपने अब यहाँ पे आप लगाते हैं नेट वर्क डेज। तो देखिए यह क्या करता है, आपका स्टार्ट डेट पूछता है। तो स्टार्ट डेट ये है मेरी, एंड डेट ये है मेरी। अब मान लीजिए अगला पैरामीटर है ऑप्शनल, क्योंकि ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज्ड है, ये ऑप्शनल है। तो अगर आप इस तरह के पैरामीटर को सप्लाई नहीं करते हैं तभी कोई बात नहीं, आपका एक आंसर आएगा। बट अगर आप सप्लाई करते हैं तो वो पैरामीटर यूज किया जाएगा। आगे देखते हैं कैसे। बंद किया आपने, एंटर किया, यहाँ किया, एंटर किया, राइट। अब आपका आंसर जहाँ 15 था वहाँ पे आपका 12 आया, 11 है वहाँ आपका 8 आया, यानी कि आपके यहाँ से 3 और यहाँ से भी 3 डेज अब कम हो गए, जो कि आपके सैटरडे संडे रहे होंगे, राइट। चलिए अब एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट ऑफ हॉलीडेज। मान लीजिए यहाँ मान लीजिए आज की छुट्टी है गुरु पर्व की, आप सबको गुरु पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए मान लीजिए यहाँ पे है लिस्ट ऑफ हॉलीडेज, यहाँ मान लीजिए आपको 4/12 का भी छुट्टी है। इस तरह लिस्ट है लंबी सी। आप अब कहते हैं नेटवर्क डेज, यहाँ आपका स्टार्ट डेट है, यहाँ आपका एंड डेट है, यहाँ आपका लिस्ट ऑफ हॉलीडेज है। मान लीजिए मैंने इतना दिया इसको, इस लिस्ट को फिक्स कर दीजिए F4 की हेल्प से और इसे कीजिए बंद। और यहाँ हमारी कंट्रोल है। देखिए यहाँ पे 11 की जगह पे 8 हो गया था। 11 तो सिंपल काउंट था, 8 आपका छोड़ के वीकेंड्स को है। देखिए 7 आपके डेज आए, राइट। तो क्यों आए, क्योंकि आपका एक दिन ये था, ये भी इसी में इंक्लूड हो रहा है इसके अंदर। ये जो 5/11 है ये आपका इस 1/11 से लेके 12/11 की जो सीक्वेंस है, जो पीरियड है, उसमें इंक्लूड हो रहा है। इससे वो लीव है उसकी, राइट। मान लीजिए एक छुट्टी आप और डाल दें, और मान लीजिए आपने कहा कि 10/11 छुट्टी है, 25। देखिए आपका एक दिन और कम हो जाएगा। बट अगर यही छुट्टी आपकी मान लीजिए किसी रियल वीकेंड, यानी कि मान लीजिए ये पड़ रही है आपकी 2 तारीख को, या यहाँ मान लीजिए आप 15 को, ओके। तो आपका ये नहीं कि वो 2 बार माइनस होगा ना, आपका एक ही बार माइनस होगा। अब यहाँ देखिए, ये मैंने कैलेंडर को देखा, यहाँ 2 की छुट्टी है, राइट। अगर आपके होल लिस्ट में 2 मैं डाल दूँ जबरदस्ती, 2/11/2025, तो अब कम नहीं होगा ये। तो अगर कोई हॉलीडे आपने ऐसे डाल दी जो कि वीकेंड पे ही पड़ रही थी, तो उसका यहाँ इम्पैक्ट नहीं आएगा। बाकी वर्किंग डेज में कोई हॉलीडे आपने डाला है, जैसे कि आपने ये डाला था, तो आपने इसका इम्पैक्ट यहाँ पे देखा होगा कि यहाँ पे ये सिंपल नेटवर्क डेज है जहाँ हमने हॉलीडे लिस्ट को नहीं डाला। ये हमारा फिर से नेटवर्क डेज है जहाँ मैंने इसको इंक्लूड किया है। ठीक है, तो ये और ये 2 छुट्टियां आपके इस पीरियड के बीच में आ रही थी, तो आपका 2 दिन और कम हो गए। होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज टू एक्सेल को। थैंक यू सो मच। और हाँ, नॉलेज शेयरिंग रुकनी नहीं चाहिए, सीखते रहिए, सिखाते रहिए। थैंक यू सो मच।